नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। ब्यूटीफुल लव स्टोरी लेकर के आई हूं यार। मतलब ये सुपर डुपर फनी, सुपर डुपर अमेजिंग, सुपर डुपर अलग सी। पता नहीं, ऐसे तो कोई फिल्म भी नहीं होती, ये फिल्मी भी नहीं है या फिर ये ज्यादा फिल्मी है, मुझे नहीं पता। आप सुनो और बताना कि कैसी लगी, ठीक है। इन्होंने अपना नाम देने के लिए ना मुझे मना किया है, इसलिए इनका नाम मैं नहीं ले सकती हूँ, लेकिन इनकी सक्सेस स्टोरी सुनो आप। इन्होंने लिखा है, हाय दी, प्लीज मेरा नाम आप मेंशन नहीं कीजिएगा। मेरी और मेरे बॉयफ्रेंड की ये सक्सेस स्टोरी है और ये लव स्टोरी है और ये अलग सी सक्सेस स्टोरी है। सच्ची में आपने ऐसी वाली सक्सेस स्टोरी कभी भी नहीं सुनी होगी जैसे अभी मैं आपको सुनाने वाली हूँ। ये आपको बहुत ज्यादा मजेदार और अलग सी लगेगी और प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है, मेरी सक्सेस स्टोरी आप सब लोगों के साथ में जरूर शेयर करना। मैं और मेरा बॉयफ्रेंड एक दूसरे से बहुत ज्यादा ही प्यार करते हैं, लेकिन हम दोनों पड़ोस में ही रहते हैं। इस वजह से मेरी फैमिली ने पूरी तरह से मना कर दिया था कि शादी नहीं हो सकती है और उनकी फैमिली ने भी मना कर दिया था कि शादी नहीं हो सकती है। पता नहीं किस बात पर टेंशन चल रहा था, ना तो कास्ट इशू है ना ही कोई ऐसी बात है। हमारी फैमिली इन सारी चीज़ों को मानती ही नहीं है, ना ही उनकी फैमिली मानती है। हम एक दूसरे के साथ में ही रहे हैं, पूरा बचपन निकला, लेकिन जब हम कॉलेज में आए तब एक दूसरे के लिए फीलिंग्स आई। लेकिन ये लोग एकदम ही शादी के लिए मना कर चुके थे और दोनों ही फैमिलीज मना कर चुकी थी। फिर मेरे बॉयफ्रेंड के फैमिली ने लड़की देखना शुरू कर दिया और उनको एंगेजमेंट के लिए फोर्स करने लगे। मेरे बॉयफ्रेंड ने मना किया और उन्होंने कहा कि वो मुझे से शादी करना चाहते हैं, वो किसी और लड़की की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहते। तो उनकी फैमिली ने उनको कस्में खिलानी शुरू कर दी और बोला कि हम मर जाएंगे तुम अगर इस तरीके की जिद करोगे तो मेरे पार्टनर ने बोला कि मैं भी मर जाऊंगा अगर आप इस तरह की जिद करेंगे तो, और आपका और मेरा मरना क्या फ़ायदा होगा, ना ही तो मुझे मेरी लाइफ जीने का कुछ मकसद नज़र आ रहा है और ना ही आप लोगों को नज़र आ रहा है। तो एक काम करते हैं, कुछ दिन के लिए इस टॉपिक को भूल जाते हैं। लेकिन उनकी फैमिली वाले नहीं माने। अब पड़ोसियों में इस तरीके की गुस्सेबाजी चल रही थी कि मेरी फैमिली ने कहा कि वो भी मेरे लिए लड़का ढूंढेंगे। मैंने कहा कि मैं नहीं करूंगी शादी, मैं उसी से शादी करूंगी। हम दोनों एक दूसरे के लिए अड़े हुए थे और हमारी फैमिलीज अपने अपनी चीज़ों पर अड़ी हुई थी। मेरी फैमिली वाले लड़के ढूंढ रहे थे, उनकी फैमिली वाले लड़की ढूंढ रहे थे। फाइनली उनके घर पर लड़की आई और मेरे भाई ने मेरा सपोर्ट किया। मेरे भाई ने कहा कि ठीक है, अगर तू प्यार करती है तो सही है, वो लड़का अच्छा है, ऐसा भी नहीं है कि कोई बहुत बुरा लड़का है, मेरा दोस्त रहा है, मैं तेरी इस शादी के लिए तैयार हूँ। ये इसे क्या हुआ ये मुझे नहीं समझ में आया। लेकिन अब हम दोनों ने लव वाइब्रेशन देने शुरू किए अपनी फैमिली को। आपका 21 डेज वाला हाउ टू सेंड लव वाइब्रेशन वीडियो देखा था, मैंने ही अपने बॉयफ्रेंड को सेंड किया था और उसने और मैंने एक ही दिन से शुरू किए और सोचा अपने पेरेंट्स को भेजते हैं। और उन्होंने अपने मम्मी और पापा दोनों को अलग अलग टाइम पर 21 डेज के लिए लव वाइब्रेशन भेजे। मैंने भी अपने मम्मी और पापा को अलग अलग टाइम पर लव वाइब्रेशन भेजे। मैं अपनी मम्मी को सुबह भेजती थी, वो भी अपनी मम्मी को सुबह भेजते थे और पापा को रात को हम दोनों ही भेजते थे। इस तरह से चीज़ें होनी शुरू हो गई। भाई तो पहले ही मेरा मान गया था, लेकिन मम्मी पापा नहीं मान रहे थे। मेरे यहाँ कोई भी लड़के वाले नहीं आए थे, सिर्फ एक लड़के से ऑनलाइन फोटो वगैरह आई थी और मेरी फैमिली ने उसे पसंद भी कर लिया था। लेकिन मैं अपनी जिद पर अड़ी हुई थी और मेरे पार्टनर के घर पर जब लड़की वाले आए तो मेरे पार्टनर के पेरेंट्स ने मेरे पार्टनर से कहा कि अगर लड़की वालों ने खुद ही मना कर दिया तो हम खुद तुम्हारी बात उससे करने जाएंगे, यानी कि मुझसे करने के लिए आएंगे।
और मेरा पार्टनर बोला कि अगर उन्होंने पसंद कर लिया तो उन्होंने कहा कि फिर तो हम तुम्हारी शादी उधर ही कर देंगे, लेकिन अगर लड़की या लड़की की फैमिली ने खुद मना कर दिया तो हम तुमसे प्रॉमिस करते हैं हम तुम्हारी खुद शादी की बात उनकी फैमिली में करने जाएंगे। ये इस तरीके का अजीब सा सिलसिला चला। लड़की और लड़की की फैमिली वहाँ से आई। लड़की बहुत ही प्यारी थी और बहुत ही पढ़ी लिखी सी थी। फैमिली भी बहुत ज़्यादा ही अच्छी थी। मैंने उस लड़की का फ़ोटो देखा था, सच में लड़की बहुत अच्छी थी। और उस लड़की ने मेरे पार्टनर से कहा कि मेरी फैमिली वाले ज़बरदस्ती मुझे यहाँ लेके आए हैं, मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। मेरा बॉयफ्रेंड तो हवा में उड़ने लगा। उसने कहा तो तुम मना कर दो बाहर जाके। उसने कहा मैं मना नहीं कर सकती, तुम मना करो और बोलो कि मैं तुमको पसंद नहीं आई। लेकिन मेरे बॉयफ्रेंड ने कहा मैं ऐसा नहीं कर सकता, तुम्हें ही मना करना पड़ेगा क्योंकि मेरा भी मैटर ऐसा ही है। मेरी फैमिली ने कहा है कि अगर यार इतनी प्यारी है सक्सेस स्टोरी। अगर लड़की या लड़की की फैमिली ने सामने से मना कर दिया तो वो लोग मेरी शादी उससे करवा देंगे, लेकिन मैं मना करूंगा तो वो लोग कभी भी नहीं मानेंगे, इसलिए आपको ही मना करना पड़ेगा। लेकिन वो लड़की जिद पर अड़ी हुई थी। उसने बोला नहीं मैं नहीं मना कर सकती, मेरे बॉयफ्रेंड को ही मना करना पड़ेगा। लेकिन दोनों ही एक दूसरे की बात के ऊपर अड़ गए और दोनों ही एक दूसरे को ये ही बात बोलने लगे। फाइनली दोनों ने कहा एक काम करते हैं, फैमिली के बीच में बैठते हैं और हम दोनों एक साथ बोल देते हैं, शायद इस चीज़ का सल्यूशन निकल जाए। और इस चीज़ का सल्यूशन सचमुच में निकल गया। मेरा बॉयफ्रेंड और वो लड़की साथ में बैठे और दोनों ने साथ में बोल दिया हम दोनों एक दूसरे से शादी नहीं करना चाहते। मैंने ऐसी सक्सेस स्टोरी पहली बार ही पढ़ी है यार, इट्स सो फनी। जब मैंने इसको पहले पढ़ा था ना तो मुझे इतनी देर तक हंसी आती रही थी। मैंने इनसे बात भी की थी, मैंने कहा यार क्यों फिर क्या कैसे हुआ ये, मुझे सच्ची में हंसी आ रही है। ओके, जब शादी कैंसिल हुई और फाइनली दोनों फैमिली ने साथ में बैठ करके मिठाई खाई, समोसे खाए, खूब सारा खाना बना हुआ था। दोनों फैमिली इसने एंजॉय किया, इस चीज़ को एंजॉय किया कि दोनों लड़के और लड़की ने मना कर दिया है, इसलिए दोनों में से किसी के भी मन में मनमुटाव नहीं था। फिर मेरे बॉयफ्रेंड की फैमिली से मेरे घर पर कॉल आया और उन्होंने कहा कि वो मेरे पापा से बात करना चाहते हैं। लेकिन मेरे पापा ने कहा मैं बात नहीं करना चाहता हूँ, मैं वहाँ कुछ भी हो जाए शादी नहीं करूँगा। अब प्रॉब्लम मेरी फैमिली से शुरू हो रहा था, लेकिन मैं फिर भी लव वाइब्रेशन भेज रही थी। फिर रात को पापा मेरे पास आए, सेम डे जिस दिन कॉल आया था। बोले कि ठीक है हम तैयार हैं, लेकिन अगर वो लोग आएंगे तो ही हम तैयार हैं। और वो लोग तो आने के लिए अब रेडी हो गए थे क्योंकि लड़की की तरफ से मना हो गया था। अब वो लोग हमारे घर पर आए और उन्होंने बोला कि ये कोविड निकल जाएगा उसके बाद में हम शादी कर देंगे, अभी एंगेजमेंट कर देते हैं। तो अभी मेरी एंगेजमेंट होने वाली है और मैं आपको ये सक्सेस स्टोरी भेज रही हूँ। आज वो आए थे और रोका करके चले गए और सारे सामान भी कुछ मुझे दे करके चले गए। उसमें से एक सामान का फोटो मैं आपको भेज रही हूँ। और मैं सचमुच में ये कहानी आपको कब से बताना चाह रही थी, लेकिन कुछ चीज़ों की वजह से मैं लेट हो जा रही थी। लेकिन आज ही ऐसा मौका आया कि आज ही रोका हुआ है मेरा और आज ही ये सक्सेस स्टोरी मैं आपको लिख रही हूँ। अभी रात का 3:30 बज रहा है और ये सक्सेस स्टोरी मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। अनबिलीवेबल है मेरे लिए भी, मेरे बॉयफ्रेंड के लिए भी। और उसने कहा है कि सक्सेस स्टोरी भेज देना, लेकिन नाम मत भेज देना। अगर हमारी फैमिली ने कभी भी हमारी सक्सेस स्टोरी पढ़ ली तो वो कहेंगे कि ये क्या जादू टोना किया था हम पर। इसलिए नाम नहीं लेना। और दीदी इसलिए आप नाम नहीं लेना, आपको
मेरा और मेरे बॉयफ्रेंड दोनों का ही नाम पता है, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ चाहे कुछ भी हो बस नाम नहीं लेना, नहीं तो सक्सेस स्टोरी देखते ही मेरी एंगेजमेंट भी नहीं होगी। नहीं लेंगे भाई नाम, नहीं लेंगे कुछ भी हो जाए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सबसे पहली बात तो थैंक यू, आपने इतना हंसाया। आपने मुझे ये पहली बार जब मैंने सक्सेस स्टोरी पढ़ी थी मुझे तब भी बहुत हंसाया था, आपने मुझे अभी भी बहुत हंसाया, आपने बहुत हंसाया, आप दोनों ने बहुत हंसाया, आप दोनों बहुत ही क्यूट हो एंड गॉड 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 ब्लेस यू, भगवान आप दोनों की हमेशा रक्षा करे और ये जो क्यूटनेस है ना ये ऐसे बरकरार रखे, हमेशा आप दोनों को ऐसे जीत मिले। एंड लव वाइब्रेशन तो इस तरह से काम करती है यार, इतने सारी मेरे पास में सक्सेस स्टोरीज आई हैं, मिरेकलस सक्सेस स्टोरीज आती हैं मेरे पास से, और लव वाइब्रेशन की सक्सेस स्टोरी या वाटर एफर्मेशन की सक्सेस स्टोरीज आती हैं तो कुछ तो ऐसी आती हैं कि मैं ही ऐसे हो जाती हूँ व्हाट, ये वाली भी ऐसी थी व्हाट, ऐसे ऐसे कहाँ होता है। अपने अंदर रखिएगा यार, अपने आपसे कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि मैं अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल, टाटा।